नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रॉयल क्लासेज में। दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र कुमार ढालिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर लिखा मिलेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम या फिर लक्षद्वीप। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा, तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे होता किस प्रकार से है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और भारत का सबसे वास्तविकतम दक्षिणतम बिंदु है। वास्तविकतम क्या है? दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन यहीं से यदि एग्जाम में क्वेश्चन चेंज करके पूछ ले भारत का भूमि का वास्तविक बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो वो कन्याकुमारी हो जाएगा जो तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। भारत का पश्चिमतम राज्य कौन सा? सबसे पश्चिमतम राज्य, यदि भारत के सबसे पश्चिमतम राज्य की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा गुजरात। कौन सा हो जाएगा भाई? गुजरात हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे किस प्रकार से। सब गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है जिसकी सीमा अरब सागर से लगती है। ठीक है, तो गुजरात कुछ ऐसे पड़ता भी यहाँ पर पड़ता है, गुजरात पड़ता है। तो भारत का सबसे पश्चिमतम राज्य यदि पूछे पूर्वतम तो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पूर्वतम राज्य, देखो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। भारत का पूर्वतम राज्य कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा बताया मैंने अभी आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपने। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है जो मैप में यहाँ पर दर्शाया भी गया। क्या है भाई? जो मैप में यहाँ पर दर्शाया भी गया है, सबसे पूर्वतम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में स्थित हो, ध्यान रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो वर्तमान भारत में स्थित है तो कौन सी हो जाएगी? दोस्तों देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो जाएगी कंचनजंगा। कौन सी हो जाएगी भाई? कंचनजंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भैया जी कंचनजंगा ही क्यों होगा? हमने तो कई बार सुना K2 गॉडविन ऑस्टिन है, तो ध्यान रखना कंचनजंगा इसलिए होगी जो सिक्किम में पड़ती है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि जो भारत की सबसे ऊंची चोटी वो K2 गॉडविन ऑस्टिन है जो कहाँ पड़ती है? K2 गॉडविन ऑस्टिन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो इस स्थान पर पड़ती है। इस स्थान पर, कहाँ पर? इस स्थान पर पड़ती है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। तो वर्तमान भारत की बात हुई है। किसकी बात हुई है? वर्तमान भारत की बात हुई है। तो कंचनजंगा ही सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। यदि पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी। इसी K2 गॉडविन ऑस्टिन पर पाकिस्तान ने किया हुआ है कब्जा, जिसे हम POK के रूप में जानते हैं। जिसको हम किस रूप में जानते हैं? POK के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? जिसको हम POK के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो बताएंगे आप मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो यदि मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूँगा वो हो जाएगा हमारा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर? तो ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए भाई। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर? बताएंगे भाई, तो वो हो जाएगा हमारा गोवा। कौन सा हो जाएगा? गोवा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर। यदि पूछे तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। गोवा पड़ता कहाँ पर है? तो गोवा पड़ता हमारा पश्चिमी सीमा पर। पश्चिमी सह्याद्री जो पड़ती है पश्चिमी सीमा पर पड़ता है और गोवा की सीमा टच करती है अरब सागर को। किसको टच करती है? गोवा की सीमा अरब सागर को टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो 4 ऑप्शन लिखे मिलेंगे यहाँ से आपको। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो होगा हमारा गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? वो है हमारे गुजरात की।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले गुजरात की तटरेखा लगभग 1600 किलोमीटर से अधिक है, जो भारत में सर्वाधिक लंबी है। और गुजरात जो टच करता है वो करता है अरब सागर को। किसको टच करती है गुजरात की सीमा? अरब सागर को टच करती है। इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो गुजरात किस सीमा पर है? भारत की पश्चिमी सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुलर झील किस राज्य में स्थित है? वुलर झील, तो आप मुझे बताएंगे वुलर झील किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना भी किस राज्य में स्थित है। वो हो जाएगी हमारे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर की जितनी भी झीलें हैं इनमें आपको नाग लिखा मिलेगा। क्या मिलता? नाग। जिन झीलों में आपको नाग लिखा मिलेगा बाद में तो जम्मू कश्मीर को जाएंगे, जैसे शेषनाग, जैसे अनंतनाग, जैसे वैरीनाग, सभी झीलें कहाँ की हैं? वो जम्मू कश्मीर की हो जाएंगी। तो इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और हाँ, ये जो वुलर झील है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। मीठा पानी वो जिसे हम पी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे भाई, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील, तो बताना आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 5 सेकंड का समय आपके पास में है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो किस राज्य में स्थित है चिल्का झील? तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा ओडिशा। कौन सा हो जाएगा भाई? ओडिशा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा कैसे? ओडिशा वही आ रही है उड़ने की। किसकी आ रही है? उड़ना की वही आ रही है। और जो चील होती है चिल्का से वही आएगी चील की। इसकी वही आती है चील की। और चील भी क्या करती है? उड़ती है। दोनों में क्या हुआ? रिलेशन हुआ। तो चिल्का झील किस राज्य की हो जाएगी? हमारे उड़ीसा की। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की, ध्यान रखना, वो कर लेना आप उन्हें काट करके। कौन सी झील है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लेकिन लैगून। कैसी है? लैगून झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील चिल्का झील है। लेकिन यदि खाली खारे पानी की पूछ ले तो हो जाएगी सांभर। लैगून लिख के ना दे तो फिर ऑप्शन चेंज हो जाएगा, फिर हो जाएगी सांभर झील जो राजस्थान में पड़ती है। ऐसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तो वो सांभर हो जाएगी। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील पूछे तो हो जाएगी हमारी चिल्का झील। तो इसको काट करके सही कर लेना भाई यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो बताएंगे अरावली, सतपुड़ा, हिमालय या फिर विंध्याचल। तो 10 सेकंड का समय आपके पास में है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अरावली, सतपुड़ा, हिमालय या फिर विंध्याचल। तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा हिमालय। कौन सा हो जाएगा भाई? हिमालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहीं से चलेंगे। भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला है और भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पर? और ऐसा बताया जाता है कि हिमालय पर्वत जो है वो पश्चिम की तरफ चलते जाएंगे चौड़ा होता चला जाएगा, और पूर्व की तरफ चलते जाएंगे तो इसकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दोस्तों आज की क्लास में हमने अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कंप्लीट किए। दोस्तों यदि आपको हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।